बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की जो समात है उसका अहवाल तो आपको बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन आज सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं और बड़े दबंग अंदाज में पिछले तकरीबन 10 रोज से साइफर केस में दलाइल दे रहे हैं और बड़े ही अहम नुकात उठाए हैं सलमान सफदर साहब। और अभी तक का अगर जो हुआ है, अपीलों में समात हुई है, उसका अगर मवाजना किया जाए, क्रक्स ये है कि काफी हद तक अदालत को मुतमिन करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आज हमने इनसे बात करनी है कि वो कौन सी बुक है जो आप सामने लाए हैं, उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर सकती हैं। देखिए, बात ये है, साइफर इटसेल्फ इज अ कोडेड मैसेज जो फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। ठीक। कोड्स का एक्सेस किसी को नहीं होना चाहिए, हमें भी नहीं होना चाहिए। आप मुझसे अगर पूछें, साइफर का मुकदमा मैं कर रहा हूं, बिल्कुल पहले दिन से कर रहा हूं। टेक माय वर्ड, रमजान है ना, कहने पे मजबूर हूं कि रमजान है। मैंने साइफर नहीं देखा, ठीक, मैंने साइफर नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता साइफर के अंदर क्या है। ठीक, ये मेरी पोजीशन है। ठीक है, मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक, जब किसी शख्स को 14 साल 10 साल सजाए मौत का केस हो, 2 साल, जितनी भी सजा आपने देनी है 2 लोगों को, आप उनको सजा दे रहे हैं कि आपने ये साइफर अवाम में फैला दिया। ये इल्जाम है ना। बिल्कुल यही। तो जब अवाम में फैल गया तो फिर सामने लाने में क्या हर्ज है? बिल्कुल ये अजीब बात नहीं है। साइफर अगर बता दिया अवाम को एक जलसे में जहां बड़े कैमरे होते हैं, सजा भी दे दी कि आप, तो जब ये बता दिया तो फिर उसको छुपाना क्यों है? ठीक है, उसको रोकना क्यों है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ठीक। अब आगे साइफर सिक्योरिटी के गवर्नमेंट के रूल्स, ठीक है, जो बार बार हम कोर्ट से मांगते रहे, ट्रायल कोर्ट से, और इसलिए भी मांगते रहे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे क्लियरली याद है ऑनरेबल जज मिस्टर मंसूर अली शाह साहब ने कहा, शायद आप वहां मौजूद जी हो, जी मैं मौजूद था। उन्होंने कहा साइफर के रूल्स दें। उन्होंने कहा वो हम नहीं दे सकते, वो सीक्रेट है। उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन सीक्रेट है? क्या कोर्ट से कोई चीज सीक्रेट रह सकती है? क्या कोर्ट से कोई चीज सीक्रेट रख के उस पर सजा हो सकती है? सो ये साइफर इस हद तक सीक्रेट रहा कि कभी सफे मिसल पे आया ही नहीं है। बिल्कुल। और इसको जब एक चीज सफा मिसल पे आई नहीं है, उसकी असल क्या है, कॉपी क्या है, उसके अंदर क्या है, उसको तब्दील कैसे किया है, उसको म्यूटिलेट कैसे किया है, वो कोई चीज सामने नहीं आई। आज जिस रूल का हवाला दिया है वो ये था कि ऑनरेबल जजेस ने कल इतने घंटों के दलाइल सुनने के बाद मुझे ये बोल दिया कि मेन जुर्म जो है उसको आपने बहुत हद तक हम मुतमईन है। ठीक है। उन्होंने कहा हाथी निकल गया, हाथी निकल गया, एक दुम पीछे रहती है, हम तुम्हें टाइम देते हैं, उस दुम को बाहर निकालो। ठीक है। आज मैंने उनको आगाज में यही कहा कि जब एक वकील, वो भी रमजान में मेहनत करके हाथी निकाल देना, तो ऑनरेबल जजेस कहते हैं खैर है दुम हम तुम्हारी पीछे निकाल देते हैं, तुम निकलो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दुम भी पीछे हम ही निकाले, तो फिर हम इसका, फिर आज इस दुम का भी फिर अपनी ड्यूटी निभाएंगे और आपको असिस्टेंस देंगे। ठीक तो है। वो दुम भी आज ऐसे निकली है कि उस दुम का भी कुछ नहीं रह गया। अच्छा। उसमें जो सबसे बड़ा एरर था वो ये था कि पहले जज साहबान ने मेरे साथ तमाम एविडेंस पढ़ा और क्लियर हो गए, और मैंने उन्हीं से पूछा कि मेरी आप रहनुमाई फरमाएं कि साइफर किसको सौंपा गया। इंटरेस्टमेंट उन्होंने कहा आजम खान। ठीक है। बात खत्म हो गई। मैंने कहा अब चार्ज पढ़ लेते हैं। ठीक है। जब हमने चार्ज पढ़ा तो चार्ज में जज साहब ने लिखा था कि साइफर की इंटरेस्टमेंट इमरान खान को हुई। तो ये दोनों जुर्म इस बात पर ही उड़ गए, खत्म हो गए। और उन्होंने लिखा कि साइफर की इंटरेस्टमेंट 9 तारीख को इमरान खान को, ये तारीख दी 9 मार्च को, 9 मार्च 2022 को। ओके। जबकि मोफा ने 8 मार्च को साइफर हैंड ओवर किया मिस्टर आजम खान के। ठीक है। मैंने कहा कि 9 मार्च को जो इमरान खान साहब को सौंपा गया है, किस गवाह ने या किस डॉक्यूमेंट ने? ओके। जब वो नहीं तो दोनों चार्ज धड़ाम करके वो नीचे आ जाते। ठीक है। वो इस बात पर, वो जैसे कहते हैं उस सरकार की जो पूरे का पूरा चार्ज और ये कन्विक्शंस हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। तो एंड में जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने ये जुमला बोला कि आपने हमें इस पर कैप्चर कर लिया, यू हैव कैप्चर्ड अस, ओके, दिस इज व्हाट ही सेड। तो इसको मैंने उनको बोला यही कि सर रमजान भी खत्म, मेहनत भी बहुत की, ईद भी आ गई है, ईदी भी नहीं मिली, या हमें मिल जाती या उनको मिल जाती, किसी मुस्तहिक पार्टी को तो मिलती ना।
तो किसी को भी नहीं मिली। उन्होंने कहा ये बड़ा, हम इसको तफसीली केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, तफसीली एक मुफस्सल फैसला आएगा, आप उसको देखेंगे। तो हमें सरकार ने 3 दिन मांग लिए अपना मौकफ बयान करने के लिए। तो 3 दिन बड़ा टाइम होता है। आज लास्ट वर्किंग डे है। बिल्कुल। तो जज साहब ने इस पे 16 तारीख का हुक्म फरमाया, 16 अप्रैल का, कि 16 अप्रैल को रमजान भी खत्म होगा, आपको तफसील से सुनेंगे। जो बुक की बात थी, बुक बड़े आपके मेहरबान होते हैं, पूरा जमाना सुन रहा है, बड़े मेहरबान होते हैं वो। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है साकिब भाई। बुक का नाम क्या है? क्लासिफाइड सीक्रेट्स, ये जो गवर्नमेंट रूल्स हैं। हाँ जी, ठीक है। और उसका साइफर वर्किंग से मुताल्लिक 5-7 के वो उसको कैसे, उसको हैंडलिंग कैसे होनी है। ये बात अब मैं आपको बता देता हूं। आप गवाह का बयान पढ़ लें, शमूल कैसर का, उसने अपने बयान में कहा है हमारी ये रूल्स हैं, और उसके 8.17 चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर साइफर गुम हो जाए तो हमें उसमें क्या कार्रवाई करनी है। हमने पूछा आपने वो कार्रवाई की? उसने कहता है हमने वो कार्रवाई नहीं की। ठीक। तो गवाह ने खुद, जज साहब ने कहा ये कहां से आया है? मैंने कहा ये गवाह ने खुद बताया ट्रायल में जज साहब के सामने। सो मैं ये समझता हूं कि मेरे कैरियर में कभी मैंने किसी अपील को, मैं कह रहा था कि हम 70 से 80% एक फौजदारी के मुकदमे को झंझोड़ते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है। ये वाहिद केस है जिसको मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 100% झंझोड़ा है, और झंझोड़ के ये मुकम्मल तौर पे जमीन बोस हो चुका है। मुकम्मल तौर पे मुझे इसके खड़े होने का या खड़े होके परेशानी, चाहे 2 साल हो या चाहे 10 साल हुआ, आज की हियरिंग के बाद कोई गुंजाइश नहीं लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान सफदर नसर साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि ये मामला किस तरफ जो है वो जा रहा है, बुक क्या है, उनके आर्गूमेंट्स क्या थे, और इस मामले का फेट क्या हो सकता है। इस सारे जो है वो जो तनाजुर था उस पर बात की सलमान सफदर साहब ने। लेकिन आज की जो समाअत है उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज की समाअत का जो है वो मुकम्मल अहवाल जो है वो क्या है, क्या हो सकता है, और इसका आउटकम जो है वो क्या होगा, इसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। आज सलमान सफदर साहब ने जब शुरू में ही दलाइल जो है वो का आगाज किया तो उनकी जानिब से अदालत के सामने ये पॉइंट रखा गया शुरू में ही, और उन्होंने कहा कि उमूमी तौर पर जब कोई वकील, जो बात उन्होंने की अभी हमारे इंटरव्यू में भी, कि जब कोई वकील हाथी जो है वो निकाल दे तो दुम निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये मतलब मुहावरा इसलिए है कि एक पूरा केस का 80-90% आप जो है वो उड़ा के रख दें तो 10% जो है अदालत उसमें रिलैक्स कर ही देती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत ने फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब ने ये समाअत की थी। आज की जो समाअत थी वो 1 बजे शुरू हुई और तकरीबन जो है वो पौना घंटा जो है वो जारी रही। मुख्तसर समाअत थी, और इस समाअत में फिर नेक्स्ट डे 16 अप्रैल की पड़ी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बहुत कम इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं कि ईद से पहले ये मामला जो है वो क्लोज हो जाएगा, ईद से पहले कंक्लूड हो जाएगा, कोई फैसला आ सकता है। और इस हवाले से आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी, क्योंकि इसमें अभी जो आर्गूमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। इस वक्त भी जब 16 अप्रैल को केस लगेगा तो उस वक्त भी सलमान सफदर अपने आर्गूमेंट्स का आगाज करेंगे। लेकिन इसमें आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि रमजान में, क्योंकि टाइम जो है वो जल्दी हमने 4 बजे खत्म करते थे क्योंकि रमजान था, अफ्तारी और इस तरह की चीजें थी, तो जो ये कैद है टाइम की, ये रमजान के बाद मतलब ईद के बाद जब आएंगे तो ये टाइम की कैद जो है वो खत्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। और उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये भी अदालत के सामने जो है वो पॉइंट रखा कि वो रमजान से पहले जो है वो जब आप काम करते हैं इतनी मेहनत से, लगन से, तो उससे पहले अगर ईदी मिल जाए तो वो बड़ा मतलब वो होता है। तो लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, उनको भी हमने जितना वो चाहेंगे उतना टाइम देंगे, उनको हम तफसील के साथ सुनेंगे, और ईद होने ना होने का मामला इसमें नहीं है। हमने तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि सलमान सफदर 8-9 दिन इन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, तो डेफिनेटली 2-4 दिन 6 दिन वो भी कर सकते हैं FIA के प्रोसिक्यूटर 2-4 समातों में। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेक्शन है 51C और 51D, इनमें से एक में सजा होगी। जो 51C है वो नेग्लिजेंस है, लापरवाही,
और जो 51D है वो जानबूझ के गुम करना, जो साइफर के हवाले से है मामला। तो उन्होंने कहा कि या तो लापरवाही पे आपने सजा देनी है या जानबूझ पे गुम करने पे, दोनों पे नहीं दे सकते। सलमान सफ्दर ने कहा कि मैं दोनों पे आपकी मुआवनत जरूर करूंगा कि ना लापरवाही हुई है ना जानबूझ के वो गुम किया गया है। तो उस पर उन्होंने आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत के सामने रखे। अदालत ने फिर पूछा कि जो ट्रायल जज थे जो अबुल असरार साहब, उन्होंने क्या 51C और D दोनों में सजाएं दी हैं? तो उनको बताया गया था उन्होंने दोनों में दी हैं। तो इस पर कदरे हैरानगी का इजहार किया बेंच ने कि दोनों पे तो नहीं हो सकती। उसके बाद सलमान सफ्दर ने कहा कि 1C और 1D ये दो सेक्शंस हैं, इनसे मुतल्लिक आजम खान के अलावा कोई सबूत नहीं है। मतलब आजम खान की एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अलावा प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रखा। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहते हैं कि अगर ये इल्जाम फर्ज कर लिया जाए कि अज्यूम कर लें आपके दो जो ये साबित होता है ये इल्जाम, मतलब 51C और D मतलब लापरवाही और जो गुम करना, उन्होंने कहा ये साबित भी हो जाए तो फिर भी 2 साल सजा ज्यादा है, क्योंकि सजा मैक्सिमम 2 साल है कि ज्यादा से ज्यादा आप सजा इसमें 2 साल जो है वो दे सकते हैं, और ये सजा 2 साल भी ज्यादा है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर कॉपी आजम खान तक आई, ये तस्लीम शुदा है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि सेक्शन 1C और 1D में तो शाह महमूद कुरैशी जो उनका तो कोई किरदार ही नहीं है, क्योंकि उन पर चार्ज ही और है, उन पे चार्ज मुआवनत का है, मतलब उनके साथ मुआवनत इमरान खान के साथ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर डीकोड हुआ, 8 कापियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो इमरान खान को दी थी, और सेक्रेटरी कहते हैं कि बाद में वो कापी दोबारा मांगी गई तो वो मिसप्लेस थी, जो आजम खान का जो स्टेटमेंट है। इस पर जो अदालत है उसकी जानिब से ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी हैं जब वज़ीर आज़म को चीजें शेयर करते हैं तो वो क्या इनफॉर्मल वो शेयरिंग होती है। और सलमान सफ्दर ने कहा कि जब साइफर की कॉपी उमूमी तौर पर 1 साल के बाद जो वापस होती है, मतलब जो साइफर की कॉपी जो इमरान खान, वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को, DGI को, सदर को जब जाती है तो उमूमी तौर पर 1 साल के बाद जो है वापस जाती है। और सलमान सफ्दर ने यह भी कहा कि इमरान खान को कबल अज वक्त ही नोटिस कर दिया गया, मतलब जब साइफर की कॉपी मतलब मार्च 2023 था 22 था जो जब दी गई तो उसके 7 माह के बाद नोटिस कर दिया गया इमरान खान साहब को, मतलब अक्टूबर में इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा हैरान कौन तौर पर एक ही कॉपी जो है वो बर वक्त वापस आ गई थी जून 2022 में, बाकी जो कॉपीज हैं वो जो है वो 17 माह के बाद जो वापस आई हैं। तो उन्होंने कहा कि 7 माह के बाद इमरान खान को तो कॉपी वापस ना करने पर नोटिस हो गया है, तो बाकी जो 7 कॉपीज थी वो तो वापस नहीं आई थी, उनको तो किसी ने नोटिस नहीं किया। ये पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा। फिर जो अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि जो सलमान सफ्दर ने कहा कि आपने 1 साल की मुद्दत पूरी होने से कबल ही क्रिमिनल केस बना दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ये जो आप ये कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो वापस करना है 1 साल तक, तो ये आप कहां से, कौन से कानून के तहत ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत की मुआवनत की थी ट्रायल कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने कहा था। तो यहां पे फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक आध गवाह ने कोई कहीं पे बात की है कि उमूमी तौर पर ये एक है मामला कि 1 साल तक जो है वो कॉपीज वापस कर दी जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी दस्तावेज मौजूद नहीं है कि रिटर्न में, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सलमान सफ्दर ने एग्री किया कि कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उमूमी तौर पर गवाह ने भी बात की, और शाह महमूद कुरैशी भी ये कह रहे थे कि 1 साल का टाइम जो है वो लग जाता है। यहां पे फिर सलमान सफ्दर साहब जो है वो बुक जो है वो सामने लाए जिसमें जो साइफर वर्किंग से मुतल्लिक है, सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मैटर्स इन गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये उस बुक का जो है वो नाम है, ये वो सामने लाए। तो जैसे ही इस बुक का नाम उन्होंने पढ़ा तो उस वक्त स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि ये एक टॉप सीक्रेट जो है वो बुक है। इस पर जस्टिस सलमान सफ्दर जो है उन्होंने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने ये बुक ना खुद देखी है ना हमें जो है वो देखने दी गई है, हमने इस हवाले से दरखास्त भी दी थी लेकिन हमारी वो दरखास्त जो है वो नहीं सुनी गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके कुछ सेक्शंस तो जमानत के फैसले में लिखे गए थे, मतलब इस जो बुक है, इस बुक में जो मौजूद सेक्शंस हैं इसके हवाले से कुछ सेक्शन तो जो जमानत की हमने दरखास्त डिसाइड की थी उसमें लिखे गए थे।
यहाँ पे अदालत को ये बताया गया कि ये एक एडमिटेड चीज है कि ये बुक किसी भी स्टेज पे ट्रायल कोर्ट के सामने किसी भी स्टेज पर नहीं आई। उसके बाद फिर जब सलमान सफदर आगे बढ़ रहे थे तो वहां पे अदालत ने कहा कि आपने कितना टाइम लेना है। उन्होंने कहा कि टाइम थोड़ा सा जो है मैं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अब जो ऐसे लग रहा है कि ये मामला ईद के बाद जाना है, तो अगर अदालत जो है फिर ईद के बाद कोई तारीख रख ले तो ईद के बाद मैं दोबारा से कुछ आर्गूमेंट्स आपको दोहरा दूंगा। तो अदालत ने इसमें फिर 16 अप्रैल की तारीख रखी है। 16 अप्रैल को अब सलमान सफदर अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करेंगे और हामिद अली शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के वो अपने आर्गूमेंट्स आगाज करेंगे। 3 दिन उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, तो अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मतलब उस हफ्ते में ना हुआ तो फिर उससे अगले हफ्ते में, ये आप कह सकते हैं कि अप्रैल के एंड तक इस केस का फैसला हो सकता है। ईद से पहले तो नहीं हो सका, लेकिन अप्रैल के एंड तक इस केस का फैसला जो है वो हो सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।